डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की है वोल्टेज कंट्रोल के साथ। तो वोल्टेज जो हम कंट्रोल करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो उसमें एक तरीका जो है ना वो कंट्रोल रेक्टिफायर का भी है कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें जो मोटर ड्राइव सर्किट होता है उसमें भी हम कंट्रोल आउटपुट या कंट्रोल डीसी को कंट्रोल या चॉपिंग करते हैं या बक बूस्ट जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, तो वो इस्तेमाल करके उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। एक्सप्लेन करने का जो मेरा मकसद था दैट वाज इन कंट्रोल रेक्टिफायर। कोई भी सिग्नल है आपको कैसे पता चलेगा कि इसका टाइम पीरियड कितना है? ये वी मैक्स साइन टी जो है ना ये रिप्रेजेंटेशन है साइन वेव की। हमारे पास जो है ना सिग्नल के दो किस्में बेसिक्स हैं, दैट इज इन पीरियडिक वेव, पीरियडिक सिग्नल एंड नॉन पीरियडिक सिग्नल। पीरियडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जो अपने आप को रिपीट करता है एक खास टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, अपने आप को उस शेप के साथ रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 वेव जो मैंने बनाई हुई हैं ये पीरियडिक है। पीरियडिक इस तरह से है कि ये अपने आप को हर टाइम पीरियड के बाद जो है ना शेप को रिपीट कर रहा है। अच्छा, जो पीरियडिक सिग्नल होता है उसका टाइम पीरियड भी होता है, ठीक है। जो नॉन पीरियडिक सिग्नल होता है उसका टाइम पीरियड नहीं होता है, लेकिन अगर आपको जो वेव नॉन पीरियडिक गिवन है किसी मैथमेटिकल क्वेश्चन में या किसी भी पेपर में आपको आप पहले तो आप ये देखें कि पीरियडिक है या नॉन पीरियडिक सिग्नल होता है, उसका टाइम पीरियड वही होता है जो आपको जितना सिग्नल गिवन है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक वेव है, सिग्नल है, ठीक है। तो ये जो गिवन है तो इससे आपको साफ अंदाजा हो रहा है कि ये नॉन पीरियडिक है। अंडरस्टैंड? सो इसके जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो आप जो गिवन जहां तक गिवन है वहां तक आपने उसके लिमिट्स ले लें। उसका जर्नलाइज फार्मूला ये है कि फॉर एग्जांपल वी एवरेज इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, 0 to time period v of t, that is a signal of time dependent signal है, and dt 0 टाइम पीरियड इसका ले। सो आपका टाइम पीरियड यहाँ का कितना होगा इसका जितना गिवन है, तो दैट इज 5। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल 5 बकाया लिमिट जो है ना 5 वोल्ट है अप टू 1, सो 0 to 1। अंडरस्टैंड? क्या है 5। उसके बाद ये वाला पोर्शन आता है तो ये 3 वोल्ट है, 1 से लेकर 2 तक है, सो 1 से लेकर 2 तक 3 वोल्ट है, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक ये कितना है, 2 से 4 ये 4 वोल्ट है, एंड देन 4 से 5 तक ये कितना है 2 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट। इसका आप इंटीग्रेशन करें तो इसका तकरीबन 3.6 वोल्ट। तो ये इसका 3.6 इसका एवरेज वोल्टेज है। यहाँ पे आप जब आ जाए ये पीरियडिक सिग्नल, ये अपने आप को रिपीट करता है। जो पीरियडिक सिग्नल होता है उसका जो है ना टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल कैसे है ये देखिए ना, ये ऐसे चलता है ना साइन वेव, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए ये टाइम पीरियड मालूम करने का तरीका क्या है। कोई भी सिग्नल है आपको कैसे पता चलेगा कि इसका टाइम पीरियड कितना है, उसका एक आसान तरीका है। एक पॉइंट ले लें, किसी भी इस पीरियडिक सिग्नल में कोई भी पॉइंट ले लें और आप उसको आगे जाएं, वो पॉइंट जब आता है उसी पॉइंट पे उसका टाइम पीरियड होगा। फॉर एग्जांपल ये है 0 से ये अप हो रहा है, ये एक पॉइंट ले लीजिए कि 0 से जब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ये 0 कब आता है, इधर आता है, दोबारा आ जाता है। अब आप देखें यहां से इस 0 और इस 0 में फर्क है, ये जो है ना इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में फर्क है। ये वाला पॉइंट इस 0 पे जो है ना वो फुलफिल होता है यहाँ पे, ये देखिए ये भी अब हो रहा है। अंडरस्टैंड? सो इसका ये टाइम पीरियड होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक।
अब यहां से यहां ये टाइम पीरियड इसका है, इस शेप को आप देखें, इस शेप को ये फर्दर ये रिपीट करेगा जहां तक ये जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है ना रिपीट हो रहा है यहाँ पे, यानी ये देखिए यहाँ ये भी टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में जो वेव शेप है और इस टाइम पीरियड में जो वेव शेप है, कोई फर्क है इसमें? इसी तरह यहाँ पे आप आ जाए, इसका टाइम पीरियड भी 2 पाई है, तो ये शेप दोबारा यहाँ पे इसने कहाँ पे रिपीट किया है? यहाँ। इसका ये टाइम पीरियड है, ये इतने टाइम पीरियड में अपने आप को क्या करता है? रिपीट करते हैं। सो जिस सिग्नल का टाइम पीरियड होगा तो उसमें हम कितना, जब उसकी एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे तो सिर्फ टाइम पीरियड के पोर्शन की कैलकुलेशन करेंगे, सारे सिग्नल की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने सारे सिग्नल की कैलकुलेशन की, क्योंकि ये नॉन पीरियडिक है तो नॉन पीरियडिक में जितना गिवन है उतना ही मैं उसको कैलकुलेट करूँगा, तो वो ये आ गया। अब ये पीरियडिक सिग्नल है साइन वेव, इसका टाइम पीरियड इतना है, इसकी मैं कैलकुलेशन करूंगा साइन वेव, तो इसी फार्मूले में आप आ जाएगी एवरेज, जब इसकी मैं मालूम करूंगा तो दैट इज 1/2 पाई, बिकॉज ये जो है ना इस फार्मूले से मैंने लिखा हुआ है, देखें जर्नलाइज फार्मूला, वी एवरेज 1 टाइम पीरियड 0 to टाइम पीरियड वी ऑफ टी, या सिग्नल जो है टाइम डिपेंडेंट है या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, एंड डी टी। अंडरस्टैंड? यस सर। तो इसी में मैंने ये वैल्यूज जो है ना पुट की हुई। साइन वेव का जब आप इसी फार्मूला पे एवरेज वैल्यू मालूम करेंगे, तो यहाँ पे हमने इसकी कैलकुलेशन की है। फॉर एग्जांपल इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1/2 पाई, एंड देन 0 to पाई, 0 से लेकर पाई तक, दैट इज V max sin omega t, and then V max sin omega t या sin t। इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो ये क्या होता है? 0 आता है। अंडरस्टैंड? यस सर। सो सिंपली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाफ सिग्नल जो है ना इसका क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइड पे आता है और हाफ इसकी नेगेटिव साइड में आता है। सो उसमें जो है जब आप कैलकुलेशन करते हैं उसकी वैल्यू 0 आती है, और नजर भी आता है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। अब आप इसकी जब आप मालूम करेंगे एवरेज वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी। ठीक है, वी एवरेज इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड 0 to टाइम पीरियड d of t dt। सो टाइम पीरियड इसका कितना है? 2 पाई है। सो 1/2 पाई 0 to पाई, 0 से पाई v max sin t dt, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक ये साइन वेव देता है, एंड पाई से 2 पाई तक ये 0 देता है। हाँ, पाई से 2 पाई तक ये 0 dt, एंड दैट्स इट। 1/2 पाई 0 to पाई v max sin t dt, ये इसका 0 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो ये and then v max divide by 2 pi, and then minus cos t 0 to pi, इसका लिमिट लगेगा, and then माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, v max divide by 2 pi cos of pi minus cos of 0. Am I right? Yes, sir. Am I right? Yes, sir. So cos pi is -1. Yes. Understand? Cos pi ऊपर ही -1 और cos 0 भी 1 है, तो ये -1।
तो ये माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। वी मैक्स डिवाइड बाय 2 पाई -2, माइनस माइनस कट जाएगा। सो इसका जो वी एवरेज आ जाएगा दैट इज 2V मैक्स डिवाइड बाय 2 पाई। एम आई राइट? Yes, sir. 2 भी कट जाएगा ना, सो दैट इज V मैक्स डिवाइड बाय पाई V एवरेज। ये इसकी वैल्यू है। अब इसकी फॉर एग्जांपल अगर पीक वैल्यू, ये V मैक्स है इसका, V मैक्स, ये V मैक्स वैल्यू है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू, दैट मे बी 10 वोल्ट समथिंग लाइक दैट। सो इसमें आप V एवरेज इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय पाई। इससे क्या आएगा, 10 divided by 3.183 वोल्ट वी मैक्स, वी एवरेज, ये इसकी एवरेज है। इसी तरह अगर आप इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तब आप क्या करेंगे, वी एवरेज, ये हाफ वेव तक आता है, हाफ वेव, ये फुल वेव का है, अंडरस्टैंड? सर ये भी तो हाफ है ना फुल वेव दादा, नेगेटिव होते वाला सर। और बस आप खबर है रेक्टिफाइड देखा ना। सो इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई है, सो 1/पाई, ठीक है, एंड देन 0 to पाई। वेव कौन सा है, वही साइन वी मैक्स, वी मैक्स साइन टी डी टी। ये वी मैक्स साइन टी जो है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है साइन वेव की, अंडरस्टैंड? सो इसको जब आप वी मैक्स डिवाइड बाय पाई और माइनस कॉस 0 to 5. कॉस टी लगेगा। Yes sir, cost. कॉस टी 0 to पाई। खबर है ना काना, खबर है ना तासु के दाम मसाला दा काना, वी मैक्स पाई cos of pi minus cos of 0. 0। सो इससे अगेन -2 आएगा, अंडरस्टैंड? सो ये अगर फॉर एग्जांपल -V मैक्स है, पाई है, ये -2 आ गया, माइनस माइनस के साथ कट गया, बाकी क्या बचा है, 2V मैक्स डिवाइड बाय पाई। फॉर एग्जाम्पल इसकी पीक वैल्यू भी कितनी है, वहाँ हमने कितनी ली थी, 10. 10, यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट। अब ये आएगा 2 into 10 डिवाइड बाय पाई, दैट इज 20 डिवाइड बाय पाई। तो 20 डिवाइड बाय पाई होगा, 6.36। तो अगर आप यहाँ पे जाए, सो वी एवरेज इसका क्या आएगा, 6.36 वोल्ट। तो इसका एवरेज वैल्यू 6.36 वोल्ट आ गया, और इसके 3.1 समथिंग। सो ये ऑलमोस्ट डबल है ना, ये 6 के फिगर में आ गए, वो 3 के फिगर में। तो ये हाफ वेव का है, ये फुल वेव का है। एक्सप्लेन करने का जो मेरा मकसद था, दैट वाज इन कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर में हम थायरिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, और थायरिस्टर ऐसे एक डिवाइस है कि जब हम चाहते हैं उसको ट्रिगर करते हैं तब वो ऑन होता है, जब नहीं चाहते हैं तो वो ऑन नहीं होता है। चाहे आप ये वोल्टेज, आप उस वोल्टेज के साथ आपने कनेक्ट किया है साइन वेव, अनटिल एंड अनलेस कि वो ब्रेक डाउन ना कर जाए, तो विथस्टैंड वोल्टेज उसका उतना होना चाहिए जो वी मैक्स, जो वेव आपने दी है, फॉर एग्जांपल वी मैक्स 10 वोल्ट है, तो ऐसा थायरिस्टर आप इस्तेमाल करेंगे कि 10 वोल्ट को वो विथस्टैंड करे, प्लस 20% 30% उसमें टॉलरेंस भी रखे कि वो फॉर एग्जांपल 15 वोल्ट या 16 वोल्ट तक वो विथस्टैंड करे। लेकिन यहाँ पे आप आए तो पीक टू पीक वैल्यू इसकी जो है ना डबल हो जाती है ऑलमोस्ट, अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो यहाँ पे फिर वो डबल के साथ भी टॉलरेंस ऐड करके आप इस्तेमाल करें। सो उसमें क्या होता है, कंट्रोल रेक्टिफायर में इस तरह से होता है। ये आपका साइन वेव जो आपने रेक्टिफायर को दिया है,
यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर्ड है। सो हाफ वेव में तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा और इस पोर्शन में भी आप कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक ट्रिगर सिग्नल दिए है थायरिस्टर को, तो ये वेव ऐसे आएगी, ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑन है, यहाँ पे आपने इसको ट्रिगर किए तो ये वेव इसकी ऐसे आएगी, ये वाला पोर्शन नहीं है। यहाँ पे वो थायरिस्टर क्या होगा, ऑफ। जब ऑफ होगा तो उसके आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा। तो ये इसकी वैल्यू ये आ गई, स्लाइस हमने बना दिए। अब आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे ना, ये इसका ये पोर्शन भी इसी तरह से आता है, इस तरह से। सो 0 से लेकर अल्फा तक ये है, ये अल्फा है, अल्फा ट्रिगरिंग एंगल है, और अल्फा से लेकर पाई। अब अल्फा की क्या वैल्यू है, उसका जो अल्फा वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर वो ओमेगा में है दैट मे बी इन पाई समथिंग, और अगर वो डिग्रीज में है तो डिग्रीज को भी आप पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिग्रीज को जो है ना इस्तेमाल करके। तो इसकी एवरेज वैल्यू जब आप निकालेंगे ना तो इंटीग्रेशन में ये वाला पोर्शन जो है ना 0 आएगा, बकाया उस अल्फा के बाद पाई तक क्या करेगा वो, उसमें एवरेज वैल्यू तो वो कम हो जाएगा। अब आप देखें, ये इसको अगर मैंने यहाँ पे ट्रिगर दिया है तो ये यहाँ इतना स्लाइस बनेगा इसका। तो इस एंगल को जब मैं चेंज करता हूं तो एवरेज वैल्यू भी इसकी चेंज होगी या नहीं, आउटपुट वैल्यू जो डीसी की है, दैट इज इन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसमें हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर भी है और फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर भी है। और ये हम क्या करते हैं, जो जहां पे हमें वेरिएबल डीसी चाहिए होता है, जिस तरह आज आप लोगों ने कौन सा वाला मोटर की स्पीड कंट्रोल की है, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की है वोल्टेज कंट्रोल के साथ। तो वोल्टेज जो हम कंट्रोल करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, तो उसमें एक तरीका जो है ना वो कंट्रोल रेक्टिफायर का भी है कि कंट्रोल रेक्टिफायर आप इस्तेमाल करें डीसी एसी से, और उसी को फिर आप फिल्टर आउट करें, डीसी की वैल्यू फिर कम ज्यादा होगी। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। और इसके बाद जो है ना मे बी दैट इज करेक्ट कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें जो मोटर ड्राइव सर्किट होता है उसमें भी हम कंट्रोल आउटपुट या कंट्रोल डीसी को कंट्रोल या चॉपिंग करते हैं, या बक बूस्ट जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, तो वो इस्तेमाल करके उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। सो दैट वाज इन कंट्रोल रेक्टिफायर एज बिलाल आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट द कंट्रोल रेक्टिफायर। यस सर। ठीक है, बीते भी नहीं